मंगलाचरण करेंगे। नमो अर्हंताण, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। इंद्रसदवन्द्याणं, तिहुवनहितमधुरविशदवक्काणं, अन्तातीतगुणाणं, नमो जिणाणं जिदभवाणम्। सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे, नमो अनेकांत विश्रांत महिम्ने परमात्मने। दुर्निवारणायानीक विरोध ध्वंसनौषधि, सात्कार जीविता जिया जैनी सिद्धांत पद्धति। स्वसंवेदन सिद्धाय जिनाय परमात्मने, शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंद चिदे नमः। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह पंचास्ति काय संग्रह है, परमागम है। इसका पहला अधिकार चल रहा है और उसमें धर्म द्रव्यास्तिकाय और अधर्म द्रव्यास्तिकाय की चर्चा चल रही है। इस अधिकार में सबसे पहले जीव द्रव्यास्तिकाय की चर्चा हुई 9 अधिकारों के माध्यम से। फिर उद्गल द्रव्यास्तिकाय की चर्चा हुई, उद्गल के भेद बताए, परमाणु स्कंद, स्कंद के भेद, परमाणु का स्वरूप, सब स्वरूप समझाया। उसके बाद धर्म द्रव्य का स्वरूप बताया, फिर अब अधर्म द्रव्य का स्वरूप बताया। और अब दोनों ही इस तरह से जीव उद्गल की गति में और गतिपूरक स्थिति में उदासीन रूप से निमित्त होते हैं, इस बात की सिद्धि चल रही है। दोनों को ही उदासीन कहा गया है, तो वो दोनों उदासीन कैसे? अब सबसे पहले तो यहाँ धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का स्वरूप बताया, बहुत सुंदर स्वरूप बताया। और उसके बाद फिर धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य की सिद्धि की, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रकरण है यहाँ। दोनों द्रव्यों की सिद्धि मतलब ये कि ये दो द्रव्य हैं, इसकी सिद्धि कैसे होगी? जीव और पुद्गल तो समझ में आता है, जीव जो जान रहा है, जो ये पुद्गल है, ये सब पुद्गल दिखाई दे रहा है, ये सब समझ में आता है। आकाश द्रव्य सारी दुनिया मानती है, काल द्रव्य को नहीं मानते हो भले ही, लेकिन समय को मानते हैं। तो जब समय पर्याय को मानते हैं तो पर्याय बिना द्रव्य के होती नहीं। तो इस तरह से द्रव्य की सिद्धि भी हो जाती है, जैसी चर्चा पहले आ चुकी है। अब प्रश्न ये उठता है कि धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य एक एक जैन दर्शन ही मानता है, तो ये दो द्रव्य हैं, विद्यमान हैं, ये कैसे सिद्ध किया जाए? तो आचार्य ने बहुत सुंदर सुंदर हेतु दिए यहाँ पर, जो कि 87वीं गाथा में, नहीं, हाँ 87वीं गाथा में आए थे। पूरे 3 लोक में ये धर्म द्रव्य भी है, अधर्म द्रव्य भी है,
यहां तो सभी द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल। तो जीव और पुद्गल ये दो द्रव्य पूरे तीन लोक में हैं, और ये गति करते हैं, गमन हो रहा है पूरे दुनिया में, पूरे तीन लोक में गमन हो रहा है, और गमन पूर्वक ठहरना भी हो रहा है, गति पूर्वक स्थिति भी हो रही है। तो जहां जहां गति पूर्वक स्थिति हो रही है और गति हो रही है, उसमें कोई ना कोई तो निमित्त होना चाहिए, क्योंकि गति और गति पूर्वक स्थिति ये दोनों ही क्रियावती शक्ति से होते हैं, और जीव और पुद्गल में क्रियावती शक्ति है, तो वो अपने उपादान से गति और स्थिति रूप वर्णन करते हैं, ये बात पक्की है। लेकिन कोई बहिरंग निमित्त भी होना चाहिए, ठीक है? तो वो कौन सा द्रव्य होगा निमित्त? तो कहते हैं कि गति में निमित्त होगा धर्म द्रव्य और स्थिति में निमित्त होगा अधर्म द्रव्य। तो एक तो ये हेतु दिया, और तीनों लोकों में गति और स्थिति दोनों चीजें हो रही हैं। जब दो क्रियाएं पाई जाती हैं तो उसके कारण भी पाए जाने चाहिए। कार्य हो रहा है तो कारण भी होगा। एक उपादान कारण है जो जीव और पुद्गल दोनों में मौजूद है, दूसरा निमित्त कारण है जो कि धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य। एक हेतु। दूसरा हेतु दिया, यदि धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य को ना माना जाए तो क्या आपत्ति आएगी? तो ये आपत्ति आएगी कि लोक और अलोक का विभाग ही नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? कि लोक किसे कहते हैं? जिसमें जीवादि द्रव्य देखे जाएं, पाए जाएं, उसको कहते हैं लोक। लोक के अंते दृश्यन्ते जीवादि द्रव्याणि इति लोका, ठीक है? और जहां जीवादि द्रव्य ना देखे जाएं, नहीं पाए जाएं, उसको कहते हैं अलोक, ठीक है? तो इससे लोक और अलोक का विभाग बनता है। अब यदि धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य को ना माना जाए तो ये विभाग नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि फिर सभी जीव और पुद्गल लोक और अलोक दोनों में गमन करेंगे। क्यों? अच्छा, सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग के आगे क्यों नहीं जाते? तो आचार्य उमा स्वामी ने कहा गत्यंतर धर्मास्तिकाय अभावात, कि उसके आगे धर्म द्रव्य का अभाव है, इसीलिए उसके आगे सिद्ध भगवान नहीं जाते। तो ये लोक और अलोक का विभाग कैसे बना? कहते लोक और अलोक का विभाग यदि धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य को नहीं मानेंगे तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि फिर तो सब जगह गमन होगा, अलोक में भी गमन कर जाएंगे जीव पुद्गल, ठीक है? तो ये लोक की परिभाषा जो कही है वो साबित ही नहीं होगी, सिद्ध ही नहीं होगी। फिर वहां भी गति जब होगी तो गति पूर्वक स्थिति भी होगी, ठीक है? तो धर्म द्रव्य है और अधर्म द्रव्य है, इस कारण से लोक अलोक का विभाग भी बना हुआ है। ये बहुत सुंदर हेतु यहां पर आचार्य ने दिया है। इससे सिद्ध होता है चूंकि लोक और अलोक का विभाग है, हम लोक मानते हैं और अलोक भी मानते हैं, ठीक है? और उसकी सिद्धि धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य के होने पर ही हो सकती है, इसीलिए धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य हैं। ऐसे दो हेतु दिए यहां पर 87वीं गाथा में। ये आपको और कहीं बहुत दुर्लभ है ये विषय, इतना सुंदर विषय यहाँ आया है। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य तो हम सब समझते हैं, लेकिन वो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य हैं ये हम केवल आगम से मानते हैं, लेकिन युक्ति से यहाँ आचार्य ने सिद्ध किया है, तर्क से सिद्ध किया है ना? यदि उनको नहीं मानेंगे तो क्या आपत्ति आएगी, ये बात भी सिद्ध की है। इस तरह से उन्होंने ये सिद्ध किया कि धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य होते हैं, ठीक है? वो तीन लोक में होते हैं, तीन लोक में पूरे में व्याप्त है, और धर्म द्रव्य पूरा एक है जो पूरे तीन लोक में व्याप्त है, अधर्म द्रव्य भी पूरा एक अखंड है जो पूरे तीन लोक में व्याप्त है। इस तरह यहाँ 87वीं गाथा में हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी। अब इसके आगे 88वीं गाथा पर चर्चा करेंगे।
88वीं गाथा में बताया गया है कि धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य ये दोनों उदासीन हैं। ये कैसे सिद्ध होगा? ये दोनों उदासीन है। उदासीन किसको कहते हैं? जो कुछ भी करता नहीं है, एक बात, प्रेरणा भी नहीं देता, है ना, उसको कहते हैं उदासीन। जैसे सिद्ध भगवान सिद्धालय में विराजमान है, सिद्धि की भक्ति करता हुआ यहाँ भव्य जीव उनके समान अपने आत्मा को जानता है, अनुभव करता है और स्वयं सिद्धत्व की प्राप्ति कर लेता है। तो सिद्ध भगवान ने क्या किया उसके लिए? कुछ नहीं किया, लेकिन सिद्ध भगवान की भक्ति उसकी स्वयं सिद्ध होने में निमित्त है, उसके सिद्ध बनने में, सिद्धावस्था प्राप्त करने में निमित्त है। ऐसे ही धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य भी निमित्त है। धर्म द्रव्य का उदाहरण भी इसी तरह का दिया है, बस उसमें ये बात बताई है कि वह सिद्ध भक्ति करता हुआ स्वरूप में मग्न होता है, स्वयं सिद्ध अवस्था की प्राप्ति करके सिद्धालय में जाके विराजमान। तो सिद्ध बनने में सिद्ध भगवान निमित्त हैं, उदासीन। और स्व में स्थित, यहाँ स्थिति की चर्चा है ना अधर्म द्रव्य में, तो जैसे जीव और पुद्गल स्वयं गतिपूर्वक स्थिति को प्राप्त होते हैं तो अधर्म द्रव्य निमित्त होता है, ऐसे सिद्ध भगवान की भक्ति करते हुए जीव स्वयं में स्थित होता है। तो स्वयं में तो स्थित खुद होता है, अपने पुरुषार्थ से होता है, लेकिन सिद्ध भगवान की भक्ति, सिद्ध भगवान का ध्यान उसमें निमित्त होता है। इस कारण से सिद्ध भगवान जीव के, भव्य जीव के स्वयं में स्थित होने में निमित्त हैं। इसी तरह धर्म द्रव्य, इसी तरह अधर्म द्रव्य जीव और पुद्गल के, जो कि स्वयं गतिपूर्वक स्थिति को प्राप्त हो रहे हैं, उनके लिए गति स्थिति में निमित्त हैं, निमित्त है धर्म अधर्म द्रव्य। ठीक है, ऐसी चर्चा यहाँ की गई है। तो 88 और 89 इन दो गाथाओं में धर्म धर्म द्रव्य के उदासीनता की चर्चा की गई है, उसके हेतु बताए हैं कि उदासीन कैसे। हाँ, निधि जी कुछ पूछ रही हैं? चांद सिद्ध भगवान वाला यहाँ तो नहीं दिख रहा मुझे। सिद्ध भगवान वाला हमने द्रव्य संग्रह में पढ़ा था। अच्छा, ठीक है, मैं ढूंढ रही कि मेरी क्लास मिस हुई थी तो नहीं, यहाँ नहीं आया है वो प्रकरण। ये उदाहरण द्रव्य संग्रह में आया है। बहुत सुंदर एग्जाम्पल है ये, बहुत जोरदार मिला है। और ये 100% होता है यहाँ। हाँ, और अन्य तो दुर्लभ है। हाँ, सुंदर उदाहरण है, बहुत बढ़िया। ठीक है ना। तो इस तरह से अब हम उदासीनता के हेतु पर चर्चा करते हैं। देखिए 88वीं गाथा। किसी को कोई बात समझ में नहीं आती है तो बिल्कुल पूछ सकते। इतना करें कि जैसे हम यहाँ प्रकरण ले रहे हैं, जो वो पॉइंट, वो विश्लेषण पूरा हो जाए और फिर आप पूछ लें, छोड़े नहीं, है ना। तो जब तक समझ में नहीं आए तब तक पूछते ही रहें, क्योंकि हमें आगे बढ़ना उद्देश्य नहीं है। क्यों रश्मि? हमें उद्देश्य है कि समझ में आए विषय, क्योंकि ये विषय ऐसे तो सरल लगता है, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य, ये तो खूब बचपन से ही सीखा है ना। लेकिन वो उसके संबंध में कितनी गहरी चर्चा है यहाँ पर, बताइए। आचार्य कुंद स्वामी ने की है कि वो द्रव्य हैं तो किस तरह हैं, उनका क्या स्वरूप है, और वो हैं ये कैसे सिद्ध होगा, उनके नहीं होने पर क्या आपत्तियां आएंगी। इतनी सुंदर चर्चा की है ना। देखिए अब हम 88वीं गाथा पर चर्चा करेंगे। इसमें धर्म और अधर्म दोनों द्रव्यों के उदासीनता का हेतु बताया है, कारण बताया है कि वो उदासीन क्यों है, किस तरह हैं। 88वीं गाथा। यहाँ पर कुछ गैप दिख रहा है, जैसे गदी और आधा सा और सा, है ना, तो इकट्ठा है ये गदिस, है ना।
और यहाँ पर या छूट गया है, जो मेरे पास किताब है, ग्रंथ है ना, तो यहाँ यप सरो, यप सरो ऐसा करना है। और दूसरी पीडीएफ मुझे अभी तक मिली नहीं है ना, तो अभी अपन इससे ही काम चला रहे हैं। बाकी मूल ग्रंथ अपने पास है, इसलिए अपन सुधारते जाते हैं। और जीवाणम पुगलाणम च, ठीक है, यही बस एक तो या छूट गया है और ये गैप आ गया, स्पेस आ गया है, इसको ठीक करना। णय गदि, णय गद, णय गच्छति धम्मथि, णय गच्छति धम्मथि, गमनं न करेदि अन्नदवीयस, गमनं न करेदि अन्नदवस दवीयस, अवधि अवधि गदिस यपस यप्पसरो, अवधि गदिस यप्पसरो, जीवाणं पुग्गलाणं च, जीवाणं पुग्गलाणं च, णय गच्छति धम्मथि, गमनं न करेदि अन्नदवीयस, अवधि गदिस, अवधि गदिस यप्पसरो, जीवाणं पुग्गलाणं च। णय गच्छति धम्मथि, क्या अर्थ हो गया? न य गच्छति, य मतलब जो, च संस्कृत में लिखा है, और न नहीं गच्छति मतलब चलता, धम्मथि, धम्मथि धर्मास्तिका है, धर्मास्तिका है, द्रव्य खुद चलता नहीं है। धर्म द्रव्य चलता है क्या? क्यों रश्मि, धर्म द्रव्य चलता है? चलने में निमित्त तो होता है, लेकिन स्वयं नहीं चलता, क्योंकि वो तो तीन लोक में पूरे में व्याप्त है, लोक व्यापक है और बिल्कुल स्थिर है, और उसमें क्रियावती शक्ति ही नहीं है। क्रियावती शक्ति केवल जीव और पुद्गल में है, तो वही गमनागमन और स्थिति रूप वर्णन कर सकते बस, और कोई द्रव्य कर ही नहीं सकता। सब स्थिर है अपनी जगह पर, जहां है वहीं। तो धर्म द्रव्य स्वयं गमन नहीं करता, ठीक है। गमनम न करेदि अन्य दव्यस्य, गमनम न करेदि, गमन नहीं कराता, अन्य दव्यस्य दूसरे द्रव्य को, दूसरे द्रव्य का मतलब स्वयं गमन नहीं करता और दूसरे द्रव्यों को भी गमन नहीं कराता। तो अभी तक तो ये सुना था कि जो सब जो जीव पुद्गल को गमन कराए उसको धर्म द्रव्य कहते, नहीं नहीं, ये नहीं सुनना था। सुनना ये था कि जो जीव और पुद्गलों के गमन में निमित्त होता है, गमन में हेतु होता है, उसको धर्म द्रव्य कहते हैं। और वो भी जब ऐसी पूरी परिभाषा है, स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गलों के चलने में जो निमित्त हो उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। जैसे पानी में चलती हुई मछली को पानी, ठीक है ना। ऐसा नहीं कहा कि जीवों को गमन कराए, पुद्गलों को गमन कराए, ये तो कहा ही नहीं, ठीक है। तो अब संक्षेप में ऐसे कहते हैं, गमन कराए वो धर्म द्रव्य, इस ठहराए अधर्म द्रव्य कह देते हैं कोई संक्षिप्त भाषा में, तो भले ही कहते हैं, लेकिन ऐसा समझ लिया यदि तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए पूरी बात कहें ज्यादा अच्छा है, जो आचार्यों ने कही है, ठीक है ना, कि स्वयं चलते हुए जीव पुद्गलों के जो चलने में निमित्त हो उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। स्वयं ठहरते हुए, गति पूर्वक स्वयं ठहरते हुए जीव और पुद्गलों के ठहरने में जो निमित्त हो उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। जैसे कि वृक्ष की छाया, पथिक के लिए वृक्ष की छाया, ठीक है। तो लेकिन द्रव्य संग्रह में भी आया है, अच्छंता नेवसोडेई, जो नहीं चल रहा है उसको नहीं चलाता,
गच्छन्ताणेव सो धरई, जो चल रहा है उसे नहीं ठहराता अधर्म द्रव्य। ये दोनों अलग अलग गाथाओं में चर्चा आई है, दोनों अलग अलग गाथाओं में जहां धर्म द्रव्य की चर्चा है वहां गच्छन अच्छन्ताणेवसो णेई है ना, और जब अधर्म द्रव्य की चर्चा में गच्छन्ताणेवसो धरई, ऐसे दो अलग पद आए। तो यहाँ आचार्य कुंद कुंद स्वामी ये बात कहते हैं कि वो स्वयं गमन करता नहीं धर्म द्रव्य और दूसरों को गमन कराता नहीं, ऐसा उसका स्वरूप है। फिर क्या होता है कि हवदी गदिस्य पसरो जीवाणम पुद्गलाणम च, जीवों के और पुद्गलों के जो गति में निमित्त कारण होता है। कैसा? गते प्रसरः, लिखा ना, गदीयस्य पसरो या पसरो की गति के प्रसार में, मतलब गति का उदासीन प्रसारक है। ये टीका में जो अर्थ किया होगा वो उसके हिसाब से अपन कर रहे हैं। तो यहाँ तो लिखा गति के प्रसार करता है, जीव और पुद्गलों के भवति गते सह प्रसरो जीवानाम पुद्गलानाम च, जीव और पुद्गलों के गति के प्रसार में कारण है, गति का प्रसार करता है, मतलब उदासीन रूप से प्रसार करता है, प्रसारक है। ये बात यहाँ बताई है। अब इसको अपन टीका में समझेंगे। देखिए पहले अन्वयार्थ। धर्मास्तिकाय गमन नहीं करता और अन्य द्रव्य को गमन नहीं कराता। आचार्य कुंद कुंद स्वामी का ये उपदेश है, ठीक है। तो आपको सोचने की जरूरत है क्या? नहीं है ना। वह जीवों तथा पुद्गलों को गति परिणाम में आश्रय मात्र रूप होने से गति का उदासीन प्रसारक अर्थात गति प्रसार में उदासीन निमित्त भूत होता है, ठीक है। अब टीका पढ़िए जरा, रश्मि पढ़ो टीका, यहाँ देख के पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। धर्म और अधर्म गति और स्थिति के हेतु होने पर भी ये अत्यंत उदासीन है, ऐसा यहाँ कथन है। जिस प्रकार गति परिवर्तित पवन ध्वजाओं के गति परिणाम का हेतु करता दिखाई देता है, उसी प्रकार धर्म जीव पुद्गलों के गति परिणाम का हेतु करता नहीं है। यह वास्तव में निष्क्रिय है। धर्म निष्क्रिय होने से कभी गति परिणाम को प्राप्त नहीं होता, तो फिर उसे सहकारी के रूप में पर के गति परिणाम का हेतु कृतत्व कहाँ से होगा? नहीं हो सकता। किंतु जिस प्रकार पानी मछली को गति परिणाम में मात्र आश्रय रूप कारण के रूप में गति का उदासीन प्रसारक है, उसी प्रकार धर्म जीव पुद्गलों की गति परिणाम में मात्र आश्रय रूप कारण के रूप में गति का उदासीन प्रसारक है, अर्थात गति प्रसार का उदासीन निमित्त है। बस अभी धर्म द्रव्य के संबंध में हो गया, तो इसको समझ लेते हैं, फिर अधर्म द्रव्य पर। हाँ देखिए क्या कहा यहाँ, धर्म और अधर्म गति और स्थिति के हेतु होने पर भी वे अत्यंत उदासीन है, ऐसा यहाँ कथन है। देखो पहले तो ये सिद्ध कर दिया कि गति में और स्थिति में ये दोनों द्रव्य निमित्त हैं, है ना, हेतु हैं। लेकिन ये जो हेतु हैं वो कैसे हेतु हैं? कि अत्यंत उदासीन हेतु हैं। ऐसे अत्यंत उदासीन हेतु हैं। अब आप कहेंगे ये शब्द मूल में टीका में आया है कि नहीं आया है, वो भी देख लेते हैं अपन।
देखिए यहाँ लिखा है धर्माधर्मयोर गति स्थिति हेतुत्वे प्यत्यन्तौ दासीन्याख्यापनमेतत् लिखा है। ये औदासीन्या लिखा है और यहाँ नीचे भी बार बार आया है टीका के अंदर संस्कृत में। देखिए ये देखिए यहाँ मैं कर्सर रख रहा हूं, लिखा है मात्रो उदासीन उदासीन एवासौ लिखा है, उदासीन एवासौ गते प्रसारो भवति ना। ये ऐसा, ये देखिए आखिरी पंक्ति में भी जीव पुद्गला नाम आश्रय कारण मात्रत्वेनोदासीन संधि विच्छेद करेंगे, उदासीन एवासौ गति पूर्व स्थिते प्रसारो भवति ती। ठीक है, तो ये इसी का अर्थ लेके ऊपर भी अन्वयार्थ में ब्रैकेट में लिख दिया है। ठीक है, मूल में है ये बात। तो ये कहना ये चाह रहे हैं आचार्य कि उदासीन निमित्त, निमित्त तो है, ये तो पहले क्या है, लेकिन वो उदासीन कैसा निमित्त है कि उदासीन निमित्त है। उदासीन निमित्त का अर्थ क्या है, तो कहते प्रेरक निमित्त का एक उदाहरण दिया है, जैसे हवा का उदाहरण दिया है। क्या उदाहरण दिया, देखिए जिस प्रकार गति परिणत पवन, पवन हवा चल रही है, ध्वजाओं के गति परिणाम का हेतु करता दिखाई देता है। तो ध्वजाएं ऐसे 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 हिलती है ना, जब हवा चलती है तेज तो ऐसे ऐसे ऐसी ध्वजाएं हिलती हैं। तो देखो हवा उस ध्वजा को, उस झंडे को प्रेरित करती है फड़फड़ाने के लिए, फड़फड़ाने के लिए, लहराने के लिए, बराबर। तो हवा भी निमित्त है, ऐसा नहीं कि हवा उस झंडे को वो चला रही है, नहीं 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 नहीं, चला तो है ही नहीं, एक तरफ दूसरी तरफ करता है ही नहीं, लेकिन निमित्त है ना। तो निमित्त है, वो किस तरह का निमित्त कहलाएगा, वो प्रेरक निमित्त कहलाएगा। क्यों प्रेरक कहा, क्योंकि प्रेरणा देता हुआ हमें दिख रहा है कि वो चल रही है, इसीलिए वो हिल रहा है। हवा बंद हो जाती तो हिलना बंद हो जाता है ना। ये तेज हवा चलती है, धूल उड़ने लग जाती है, कागज उड़ जाते हैं, कपड़े उड़ जाते हैं, पत्ते हिलने लग जाते हैं, पेड़ हिलने लग जाते हैं। तो ये सब जो उन वस्तुओं में कार्य हो रहा है वो उनकी अपनी उपादान शक्ति से हो रहा है, लेकिन उसमें ये हवा का निमित्त होता है, और वो निमित्त कैसा है कि प्रेरक निमित्त कहलाता है, क्योंकि प्रेरणा देता हुआ दिखाई देता है। लेकिन धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य इस तरह नहीं करते, प्रेरणा देते हुए नहीं दिखाई देते। ठीक है, प्रेरणा नहीं देते हुए, प्रेरित नहीं करते किसी जीव या पुद्गल को, ठीक है, गति करने के लिए, इसीलिए वो प्रेरक नहीं है, उदासीन है, क्योंकि वो निष्क्रिय है। हवा सक्रिय है, क्रियाशील है वो, और खुद भी चल रही है ना। लेकिन जो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य है वो निष्क्रिय हैं। निष्क्रिय है मतलब चलते फिरते नहीं है, और चलाते फिराते भी नहीं है, किसी को प्रेरणा भी नहीं देते हैं। ख्याल में आ रहा है? देखो यहां क्या कहा, जिस प्रकार गति परिणत पवन ध्वजाओं के गति परिणाम का हेतु करता दिखाई देता है तो वो निमित्त करता ही, लेकिन कैसा प्रेरक दिखाई देता है, उसी प्रकार धर्म अर्थात धर्म द्रव्य जीव पुद्गलों की गति परिणाम का हेतु करता नहीं है। हवा की तरह नहीं है वो धर्म द्रव्य। वह धर्म द्रव्य वास्तव में निष्क्रिय होने से कभी गति परिणाम को ही प्राप्त नहीं होता। निष्क्रिय है इसलिए स्वयं तो गति करता ही नहीं, पहली बात, जैसे हवा चल रही है ऐसे वो चलता नहीं, तो फिर उसे पर के सहकारी के रूप में पर के गति परिणाम का हेतु कर्तृत्व कहां से होगा, नहीं हो सकता। कोई कहे तो जो वो चलती है नहीं, और वो दूसरों के, फिर जब खुद नहीं चलती तो दूसरों के लिए निमित्त कैसे होगी वो चलाने में, चलने में।
तो कहते हैं कि इस तरह नहीं है वो हवा की तरह, वो खुद निष्क्रिय है लेकिन फिर भी गति परिणाम में निमित्त होती है। तो कोई कहता है कैसे हो सकती है, तो यहाँ उदाहरण दिया है। किंतु जिस प्रकार पानी मछलियों का गति परिणाम में मात्र आश्रय रूप कारण के रूप में गति का उदासीन ही प्रसारक है। जैसे पानी है तो पानी में मछली है, तो जब मछली चलती है तो पानी उसमें निमित्त कहा जाता है, क्योंकि पानी के बिना मछली तो चलती हुई नहीं दिखती। जब पानी में रहती है तो चलती है वो, लेकिन पानी उसको ले नहीं जाता, कहीं प्रेरित नहीं करता। पानी तालाब का पानी ले लें यहाँ, है ना, बिल्कुल स्थिर भरा हुआ है, और मछली जब चलती है तो चलने में सहायक बन जाता है वो पानी। तो उसको उदासीन निमित्त कहते हैं कि वो चलता हुआ भी नहीं दिखता, प्रेरित करता हुआ भी नहीं दिखता, बस स्थिर है वो। लेकिन जब भी मछली चलती है तो पानी का सहारा लेके, आश्रय लेके चलने लग जाती, ठीक है ना। उसी प्रकार धर्म जीव पुद्गलों की गति परिणाम में मात्र आश्रय रूप कारण के रूप में गति का उदासीन ही प्रसारक है, अर्थात गति प्रसार का उदासीन ही निमित्त है, हवा की तरह नहीं है। ऊपर जो लिखा था कि हवा की तरह वह जीव और पुद्गलों के गति परिणाम में निमित्त नहीं है। फिर किस तरह से निमित्त है कि पानी की तरह है। देखो उदाहरण दो हैं, हवा की तरह और पानी की तरह, निमित्त दोनों ही हैं, दोनों ही निमित्त हैं, उपादान नहीं है। उपादान तो निशक्ति होती है, लेकिन निमित्त में भी दो तरह के निमित्त, एक हवा और दूसरा पानी। तो यहाँ हवा की तरह निमित्त नहीं कहा, पानी की तरह निमित्त कहा कि जब जब वो मछली चलती है तो पानी उसमें निमित्त कहा जाता है, क्योंकि पानी के बिना मछली चलती हुई देखी नहीं जाती, तड़पती हुई देखी जाती है, मरती हुई देखी जाती है, लेकिन चलती हुई नहीं देखी जाती, क्योंकि पानी में ही चलती है वो, है ना। इस तरह से यहाँ धर्म द्रव्य के उदासीनता का हेतु बताया कि किस तरह वो उदासीन है ना, उस क्योंकि वो निष्क्रिय है और वह हवा की तरह सक्रिय नहीं है, वह पानी की तरह निष्क्रिय है और केवल वह आश्रय देता है। जब जीव पुद्गल स्वयं चलते हैं तो उनके चलने में वह निमित्त होता है, और निमित्त कैसा कि वो खुद चलता नहीं, खुद प्रेरणा देता नहीं, बस जीव पुद्गल जब चलते हैं तो वहां स्थित जो धर्म द्रव्य है वो उसमें निमित्त कहा जाता है, निमित्त होता है, ठीक है। इसको कहते हैं उदासीन निमित्त। अब अधर्म द्रव्य की परिभाषा बताइए निधि जी। भैया जो बुक है उसमें थोड़ा डिफरेंट है, एकाधिकाध वर्ड बुक में हाँ से पढ़ लो। हाँ पढ़ लीजिए, नहीं तो यहाँ से पढ़ना हो पीडीएफ से। हाँ ठीक है, पीडीएफ से पढ़ लेती हूँ। हाँ। बड़ा कर लेती हूँ, थोड़ा मोबाइल में बड़ा ही छोटा दिखता है, बड़ा कर लिया। हाँ। और अधर्मास्तिकाय के संबंध में भी ऐसा है कि जिस प्रकार गति पूर्वक स्थिति परिणत अश्व सवार के गति पूर्वक स्थिति परिणाम का हेतु करता दिखाई देता है, उसी प्रकार अधर्म यानी जीव पुद्गलों के गति पूर्वक स्थिति परिणाम का हेतु करता नहीं है। वह अधर्म वास्तव में निष्क्रिय होने से कभी गति पूर्वक स्थिति परिणाम को ही प्राप्त नहीं होता, तो फिर उसे यानी पर के सहस्थायी के रूप में गति पूर्वक स्थिति परिणाम का हेतु कर्तृत्व कहाँ से होगा, नहीं हो सकता। किंतु जिस प्रकार पृथ्वी अश्व को गति पूर्वक स्थिति परिणाम में मात्र आश्रय रूप कारण के रूप में गति पूर्वक स्थिति की उदासीन ही प्रसारक है, उसी प्रकार अधर्म जीव पुद्गलों को गति पूर्वक स्थिति परिणाम में मात्र आश्रय रूप कारण के रूप में गति पूर्वक स्थिति का उदासीन ही प्रसारक अर्थात गति पूर्वक स्थिति प्रसार का उदासीन ही निमित्त है। देखिए बहुत सुंदर अधर्मास्तिकाय के संबंध में चर्चा की। जिस प्रकार बहुत बढ़िया है। हाँ देखिए पहला उदाहरण दिया है घुड़सवार का जी। हाँ एक मिनट, घुड़सवार का क्या उदाहरण दिया
कि घुड़सवार घोड़े पर बैठा है, सुनना जरा ध्यान से, घुड़सवार घोड़े पर बैठा है और ऐसी लगाम हिलाता है और घोड़ा भागता है। देखा आपने? वो घोड़ा यदि लगाम नहीं खींचे या नहीं उस तरह से उसको प्रेरित करे पैर से, कहीं हमने देखा है कि हमारे स्कूल में सिखाते हैं घुड़सवारी, तो पैर से भी उसको इस तरह टच करते हैं कि वो भागे, है ना। लगाम भी खींचते हैं इस तरह, वो ब्रेक का काम भी करता है कई बार, जैसे अपन गाड़ी चलाते हैं तो उस तरह के स्टेप सिखाते हैं वो। तो जब वो घुड़सवार उसको प्रेरित करता है घोड़े को, तो घोड़ा भागता है। तो जिस तरह घुड़सवार घोड़े को प्रेरणा देता है तो घोड़ा भागता है, उस तरह हवा, उस तरह अधर्म द्रव्य किसी जीव या पुद्गल को ठहरने के लिए प्रेरणा नहीं देता। ठीक है। और यहाँ गतिपूर्वक स्थिति की बात है तो अपन उदाहरण में भी वही लेंगे कि जैसे कि घुड़सवार उसको चला रहा है, वो चलाते 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 उसने लगाम खींच दी, है ना, तो वो एकदम रुक जाता है, तो गति करता हुआ रुक गया, प्रेरणा मिली घुड़सवार की। ठीक है। लेकिन ऐसा अधर्म द्रव्य नहीं करता। कि पहली बात तो ये कि वो खुद गतिपूर्वक स्थिति नहीं करता अधर्म द्रव्य, कि गति कर रहा था और ठहर गया, कि नहीं, वो तो निष्क्रिय है, वो तो हमेशा ही एक सा ही स्थिर रहता है। ठीक है। इसलिए यहां कहा कि वह अधर्म वास्तव में निष्क्रिय होने से कभी गतिपूर्वक स्थिति परिणाम को ही प्राप्त नहीं होता, है ना। उसी तो फिर उसे सह स्थायी के रूप में गतिपूर्वक स्थिति परिणाम का हेतुकर्ता कहां से होगा। मतलब सह स्थायी मतलब एक साथ, जैसे वह अधर्म द्रव्य रुका वैसे ही जीव पुद्गल रुक गए, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो तो पहले से रुका हुआ है, स्थिर है, निष्क्रिय है। वो गति करते हुए रुकता नहीं है अधर्म द्रव्य, वो तो हमेशा से ही स्थिर ही रहता है, निष्क्रिय ही रहता है। इसलिए वो घुड़सवार की तरह प्रेरणा लेके जैसे घोड़ा रुकता है, ऐसा जीव पुद्गल अधर्म द्रव्य की प्रेरणा से रुके, ऐसा संभव ही नहीं है। इसलिए वो प्रेरक निमित्त नहीं है, लेकिन वो उदासीन निमित्त है। इस तरह कि किंतु जिस प्रकार पृथ्वी, यहां पृथ्वी का उदाहरण दिया, पृथ्वी अश्व को गतिपूर्वक स्थिति परिणाम में मात्र आश्रय रूप कारण के रूप में गतिपूर्वक स्थिति की उदासीन ही प्रसारक है। ठीक है। गति जैसे धरती पर वो घोड़ा रुक गया, जब रुकेगा तो वो धरती उसको रुकने में निमित्त बन जाएगी, आश्रय दे देगी। नहीं रुकेगा तो मत रुको, चलते रहो, हमें क्या दिक्कत है। ऐसे ही अधर्म द्रव्य और धर्म द्रव्य काम है। अधर्म द्रव्य भी कभी किसी को प्रेरणा नहीं देता, चलते हुए को रोकता नहीं, रुकने की प्रेरणा भी नहीं देता। जब कोई रुक जाता है गति करते करते तो उसके रुक